माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। किसी भाई ने मुझे योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 10 वाक्य 1 से आगे, उनके द्वारा मेरे ख्याल में 6 तक वचनों को थोड़ा समझाने के लिए कहा, लेकिन इस अध्याय का वाक्य 1 से लेकर के 18 तक का वचन, योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 1 से 18 तक एक यूनिट है, एक दूसरे से थोड़ा कनेक्टेड है। इसलिए केवल वो फर्स्ट पैराग्राफ ही नहीं, पूरे को हम लोगों को, क्योंकि एक दूसरे से वो कनेक्टेड है, इस कारण सीखने की जरूरत है। सबसे पहली बात है, योहन का सुसमाचार अध्याय 10 के अंदर प्रभु ईसा मसीह अपने को मैं सच्चा गडरिया हूं, मैं द्वार हूं, ये बोलने वाला एक ही अध्याय के अंदर मैंने योहन का सुसमाचार को जब सिखाया, उस समय पर 7 आई एम सेइंग, मैं हूं, ये 7 बार योहन के सुसमाचार के अंदर हमें मिलेगा। वो कौन सा है, उसका क्या अर्थ है, ये सब उस क्लास के अंदर, हम लोग बाइबल कोर्स के अंदर योहन के सुसमाचार सीखने के समय पर 7 आई एम सेइंग के विषय में मैंने सिखाया था। तो यहाँ फिर से उन्होंने पूछा है, तो मैं इसका थोड़ा सा उत्तर देना चाहूंगा। यहाँ पर विशेष रूप से 5 बातों को हमें सीखने की जरूरत है। 5 बात। सबसे पहला है गडरिया है, इसके बाद एक फाटक है, फाटक से जो गडरिया आना, और वहां पर सतर्क रहने वाला एक गेट कीपर के विषय में भी ये इसके अंदर बता करके दिया है। वाक्य 3 में लिखा है दरवान के विषय में, उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है करके, इसका मतलब एक दरवान के विषय में भी लिखा हुआ है। इसके बाद भेड़ और भेड़शाला, इस प्रकार 5 बातों के विषय में ये वाक्य 1 से लेकर के 18 तक लिखा है। तो हमें इसके विषय में समझने की, सीखने की जरूरत है। हमें मालूम है पुराने विधान में भी गडरियों के विषय में, भला गडरिया, चरवाहों के विषय में लिखा हुआ पाठ हमें मिलेगा। विशेष रूप से एसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 34 के अंदर 34, एसेकिएल 34 के अंदर, वहां पर वो चरवाहा जिनको ईश्वर ने नियुक्त किया, वो अपना सही काम नहीं कर रहा था, तब ईश्वर बोल रहा है मैं स्वयं चरवाहा बन करके मैं अपने भेड़ों को चराऊंगा। और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 के अंदर भी उस भला चरवाहा के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। स्तोत्र 23 बहुत ही सुंदर 23 है, स्तोत्र है। तो पुराने विधान में भी चरवाहा, भेड़ें,
ये सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अभी नए विधान में ईसा मसीह भी यही शिक्षा देता हुआ। तो हम लोगों को एक एक बात पर थोड़ा सा मनन चिंतन करना बहुत ही अच्छी बात होगा। वाक्य 1, वाक्य 7 और वाक्य 9 को यहां पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह स्वयं द्वार है ये बोलता हुआ हमें सीखने के लिए मिलेगा। भेड़शाला का द्वार मैं हूं, मैं द्वार हूं ये बोलता हुआ यीशु मसीह को द्वार के रूप में आई एम द गेट, डोर, इस प्रकार का शब्दों को इस्तेमाल करते हुए सिखाता हुआ। तो यीशु कहते हैं मैं स्वयं द्वार हूं। इसका मतलब प्रभु से होते हुए, यीशु से होते हुए भेड़शाला में प्रवेश करना है। यदि यीशु से होते उस द्वार से, उसी डोर से अगर प्रवेश नहीं करने वाला, वो चोर है, वो गलत है, ये बता करके दे रहा है। इसका मतलब एक ही द्वार है, वो क्रिस्त रूपी द्वार है। क्रिस्त से होते हुए उस भेड़शाला में प्रवेश करना है। किसको? सच्चा गडरिया को, सच्चा गडरिया को। अगर उस द्वार से प्रवेश नहीं करता तो वो गलत व्यक्ति है, वो चोर है, डाकू है, नाश करने के लिए, चोरी करने के लिए आ रहा है, ये बता रहा है। अभी दूसरा, यदि ईसा मसीह ही द्वार है, ईसा मसीह के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलना है, और जो उस द्वार से जो प्रवेश करेगा वो अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, इसके विषय में भी बोल करके दे रहा है। अंदर बाहर जाने के लिए भी वो द्वार इस्तेमाल करता है। इसका मतलब उनको एक फ्रीडम भी है। उस सही द्वार से जो प्रवेश करता है, क्रिस्त रूपी द्वार से प्रवेश करेगा, तो उनको एक फ्रीडम भी मिलेगा। लेकिन जो चोर घुसेगा अन्य जगहों से, जो चोर घुसता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कल के क्लास के अंदर इजराइल में घुसने वाला जो आतंकी हमास के विषय में मैंने बताया, वो सही द्वार से पहले नहीं आया था, बाद में आकर के द्वार को कब्जा में कर दिया। लेकिन अब पहले घुसने के लिए अन्य बॉर्डर जगह को तोड़ करके चोरी चुप्पे अंदर आया, या ग्लाइडर के द्वारा अंदर आया, या स्पीड बोट के द्वारा जाकर के कहीं घुसा। इस प्रकार गलत रास्ते से घुसने वाला वो चोर है, वो नाश करने के लिए आता है, वो बर्बाद करने के लिए आता है, ये बोल करके दे रहा है। तो सच्चा गडरिया जो होगा वो द्वार से ही आएगा, ये बोल करके दे रहा है। तो यहां पर फिर वाक्य 2 के अंदर, वाक्य 11 के अंदर और वाक्य 14 के अंदर सब में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, भला गडरिया मैं हूं। वाक्य 11 में भी यही बोल रहा है, भला गडरिया मैं हूं। इसका मतलब वो फाटक प्रभु है, और भेड़ों की वो जो सही गडरिया है वो भी यीशु है। इसका मतलब फाटक भी यीशु है, गडरिया भी यीशु है, कर करके यीशु यहां पर बोल करके दे रहा है। इसका मतलब यीशु से होकर के ही भेड़शाला के अंदर प्रवेश कर सकता है, और उन भेड़ों को चराने वाला सही गडरिया, सच्चा गडरिया, वो भी क्रिस्त ही है। क्रिस्त के अलावा अनेकों लोग यहां वहां से घुस सकता है, चोरी करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। क्रिस्त रूपी फाटक का नहीं, बल्कि अन्य अनेकों फाटक खोल करके, हाँ बाइबल हाथ में अवश्य रखेगा, लेकिन टीचिंग गलत फाटक वाला मिलेगा, गलत रास्ता मिलेगा। यीशु का नाम जरूर उठा करके सिखा रहा है, लेकिन यीशु ने जो सिखाया उस रास्ते से नहीं। पाप स्वीकार की जरूरत नहीं है,
और पवित्र यूक्रिस्ट बलिदान की जरूरत नहीं है, संस्कारों की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कलीसिया की जरूरत नहीं है। इस प्रकार गलत शिक्षा यीशु ने जिसे स्थापित किया उसको गलत रीति से बोल करके अनेकों को सत्य मार्ग से, उस भेड़शाला से अलग करने वाले, भेड़शाला से दूर करने वाले, भेड़शाला में घुस करके उनको मारने वाले भेड़िया मिलेगा। अभी ईसा मसीह सच्चा गडरिया है, ये बोलने का क्या अर्थ है? इस अध्याय 10 वाक्य 3 के अंदर साफ साफ बोल रहा है, उनके लिए दरवान फाटक खोल करके देता है और भेड़ें उसकी आवाज पहचानती है। भेड़ें इस सच्चा भला गडरिया का आवाज पहचानता है और उनको, भेड़ों को नाम लेकर के ये भला गडरिया बुलाता है, उनको लेके बाहर जाता है, अंदर लेके आता है। ये स्वतंत्रता से कार्य करने वाले, चोरी छिपे झूठी मूठी, आज ये टेक्नोलॉजी के द्वारा पता नहीं कितने कितने झूठ मूठ के चीजें बना करके झूठी शिक्षा के द्वारा इस भेड़शाला से भेड़ों को बाहर निकाल करके लेकर के जा रहा है। सही फाटक नहीं, ये फाटक के द्वारा लोगों को बाहर निकालने का सिस्टम शुरू हो गया। हेलो, ध्यान से सुनना। किसी भी व्यक्ति ने, जिसने भी ये आग्रह किया इसको समझाने के लिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया। अभी अगले वाक्य 4 में लिखा है, ये सच्चा गडरिया भेड़ों के आगे आगे चलता है और भेड़ें पीछे पीछे चलते हैं। आगे आगे चलने का मतलब है उदाहरण देना, एग्जाम्पलरी जीवन होगा उनका जीवन। इसलिए प्रभु ईसा मसीह ने कहा, फलों से वृक्षों का पहचान करना। पेड़ का कैसा पेड़ है ये समझने के लिए उसका फल को खाना पड़ेगा। फल को देखो, उनके जीवन को देखो। उनके जीवन यदि अच्छा है तो सच्चा गडरिया है। पवित्र आत्मा के उन 12 फलों को देखो। फलों से पहचानना है वृक्ष का, आगे आगे चलने वाला होगा। वाक्य 4 में लिखा है एग्जाम्पल वाला जीवन होगा। इसके बाद लिखा हुआ है वाक्य 11 के अंदर और 15 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, ये जो भला गडरिया अपना जीवन अपने भेड़ों के लिए अर्पित करेगा। भेड़िया आते हुए, जंगली जानवर आते हुए देख करके वो भेड़ों को छोड़ करके भागेंगे नहीं। एक उदाहरण बोलता हूं, अभी हमारे देश में भी बहुत ज्यादा सतावटें चल रहा है, क्रिश्चियों के ऊपर सतावट चल रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, अनेकों प्रभु के वचन की घोषणा करने वाले जो छोटे छोटे जो कलीसिया बना करके रहने वाला, जब वहां का सरकार शक्ति किया और अनेकों को पकड़ पकड़ कर जेल डालना शुरू किया, भागा। लेकिन आप देखना, एक भी कैथोलिक चर्च बंद नहीं किया। जैसे कैथोलिक चर्च पहले कार्य कर रहा है, आज भी कार्य कर रहा है। किसको भागना पड़ा? जो सही गडरिया नहीं है। भेड़िया आया, जंगली जानवर आया, डर गया और भाग गया, जेल नहीं जा सकता। यदि पेत्रुस, पौलुस, यदि शिष्यगण ऐसा सोच लिया होते, आज हम लोग क्रिश्चियन लोग नहीं बनना था। जब आया अपना जीवन अर्पित करने का मौका, अपने जीवन बचा करके भाग रहा है, भेड़ों को छोड़ दिया। यह हालत है कई जगहों पर। अगला वाक्य 14 के अंदर
हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, गडरिया अपने भेड़ों को पहचानता है और भेड़ें अपना गडरिया को भी पहचानता है। परस्पर ज्ञान है, क्योंकि सत्य शिक्षा पर चलने वाला, सत्य मार्ग पर चलने वाला, अपने जीवन के उदाहरण देने वाला, जो क्रिस्त का सही सिपाही बनकर के चलने वाला व्यक्ति सही गडरिया बनकर के अपने भेड़ों को चराता है, आत्मा को बचाता है। जो गलत लोगों के विषय में भी बाइबल की इसके अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, चाहे वाक्य 1 में हो, चाहे वाक्य 8 में हो। जो फाटक से वेधशाला में प्रवेश नहीं करता वो दुश्मन है। फाटक से प्रवेश करना, क्रिस्त ने जो शिक्षा दिया उसी शिक्षा के अनुसार अपनी शिक्षा के अपने रास्ता नहीं खोलना है। अपने रास्ता खोल करके अनेकों लोग सिखाते हैं। वाक्य 8 में भी लिखा हुआ है, जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। इसके बाद वाक्य 9 में बोलता है, मैं ही द्वार हूं, क्योंकि उस द्वार से जो प्रवेश कर करके क्रिस्त की शिक्षा के विपरीत शिक्षाएं, ये शिक्षा स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद उनको ये भेड़ें पहचान नहीं सकता, क्योंकि उनका जो शिक्षा है बाइबल के शिक्षा के अनुसार नहीं है। बाइबल के शिक्षा के विपरीत शिक्षा, अपनी बुद्धि की शिक्षा ये देने वाला। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये भेड़ें कौन है, क्या है, कैसे होना चाहिए? वाक्य 3 और 4 में और 14 से लेकर के आगे भी हम लोगों को इन भेड़ों के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। ये भेड़ें जो भला गडरिया का आवाज पहचानता है वो है सही भेड़े। ध्यान से सुनना, जो सच्चा गडरिया का आवाज सुनना है, पहचानता है, वो है यहां पर जो बताने वाला जो भेड़े, जिसको गडरिया के रूप में मसीह ने नियुक्त किया, कलीसिया पर अधिकार, अपने भेड़ों पर अधिकार दिया। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 21 वाक्य 15, 16, 17 3 वचनों में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पहले प्रभु ने पेत्रुस को अधिकार देकर के कहते हैं, मेरे भेड़ों को चराओ, मेरे मेमनों को चराओ। इसका मतलब भेड़ों को, मेमनों को किसको दिया? पेत्रुस रूपी उस चरवाहे को दिया। चराने का अधिकार क्रिस्त ने दिया। हमें अभी देखने की जरूरत है कौन है उस कलीसिया, उस भेड़शाला से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब पेत्रुस रूपी चरवाहा के द्वारा जिस भेड़शाला में भेड़ों को चरा रहा है, लेकर के जा रहा है, वहां से निकाल करके मैदानों में लेकर के जा रहा है, उसी भेड़शाला सही भेड़शाला है। वही गडरिया जो उस चरवाहे का आवाज सुनता है, पहचानता है, वही सच्चा भेड़ है। यहां पर हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है। वाक्य 4-5 के अंदर वो उनकी फॉलो करेगा, आगे आगे वो चलेगा, पीछे पीछे चलने वाला ये भेड़े वही भेड़ है। कलीसिया का आदर करना, कलीसिया जो शिक्षाएं देता है उसके अनुसार जीना, आज्ञाकारी पुत्र के अनुसार
उस भेड़शाला में जीवन जीना, उस कलीसिया से जुड़े रहना, यही है। मुझे कई बार एक घटना याद आता है। हमारे बच्चों लोगों ने एक कुत्ते को पालन किया था। कुत्ता कभी छुट्टी हमारे पास आना है तो कुत्तों को पालने वाला कुछ ऐसा जगह भी है, वहाँ ले जा करके प्रतिदिन इतना रुपया देना पड़ता है, उन लोग उसका देखभाल करता है। जब बच्चे 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन के लिए जब आते हैं हमारे पास, तो ये इस कुत्ते को उनके पास छोड़ करके आते हैं। ये 15 दिन के वापस जाकर के देखे तो कुत्ता मरने पर हो गया। तो वहां का वो मालिक कहते हैं ये कुत्ता कुछ नहीं खाते हैं। देखो, दूसरा व्यक्ति जो भोजन देता है नहीं खाएगा, मर जाएगा, मरने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरों के हाथ से नहीं खाएंगे। हमने अपनी आंखों से देखा है उस कुत्ते का वो स्वभाव, अपना मालिक के हाथ से ही केवल खाएगा। लेकिन आज हमारे मनुष्य, हम लोग जहां चंकाई बनाना ये है, भाग रहा है, यहां से वहां भाग रहे, वहां से यहां, कहीं से भी कुछ भी मिल जाए खाने के लिए तैयार है। सत्य कलीसिया को जहां प्रभु ने चराने का अधिकार दे करके जो गया है, वहां से भाग करके यहां वहां भटक रहा है। कुत्ते से सीखना है। भला ये जो भेड़ें क्या है, कुछ और है। प्रभु यीशु मसीह आगे ये भी कहते हैं, केवल इस भेड़शाला में जितना भेड़े दिख रहा है वही नहीं, कुछ और भेड़े भी मेरा है, उनको भी इधर लेकर के आना है। वो क्या है, किसके विषय में यहां लिखा है? और अन्य भेड़े क्या है? ये जो भेड़शाला के अंदर उस समय पर प्रभु ने जो बोला भेड़े, इसको यहूदी धर्म से जो क्रिश्चियन बना उसको माना जाता है। और जो भेड़शाला के बाहर वो है गैर यहूदी क्रिश्चियंस लोग। यहूदी और गैर यहूदी के बीच में टक्कर था, एक दीवार था। क्रिस्त कहते हैं मेरे क्रूस मृत्यु के द्वारा उन लोगों को भी इसके अंदर लेकर के आना है। इसका मतलब मेरा जो भेड़शाला है ये यूनिवर्सल होगा, कैथोलिक होगा, सबों के लिए होगा। उसके अंदर यहूदी गैर यहूदी सब, चाहे यूनानी हो चाहे किसी भी भाषा वाला क्यों ना हो, सबों के लिए ये भेड़शाला है, ये बोल रहा है। तो प्रभु बोलने का ये अर्थ है, बाहर अभी जिसको समझ रहा है उनको भी अंदर लेके आना है। मैंने इसके लिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 के अंदर यहूदी कलीसिया का निर्माण करने का, और अध्याय 15 के अंदर गैर यहूदी कलीसिया का निर्माण करने का, और अध्याय 16 के अंदर पेतरुस के दिन में ये 14 वाला यहूदी, 15वां अध्याय का गैर यहूदी, इन दोनों कलीसियाओं को पेतरुस रूपी कलीसिया के अधीन करता हुआ मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14, 15, 16 कई बार मैं इसको भी सिखाया है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह योहन कैसे लिखता है, ये भेड़शाला के बाहर भी कुछ है, उनको भी यहां लेकर के आना है। क्रूस मृत्यु के द्वारा यहूदी गैर यहूदी के बीच में जो दीवारें था, प्रभु ने उसको नष्ट किया, एक बनाया, इसलिए इसको कैथोलिक चर्च कहते हैं। उस भेड़शाला, तो भेड़शाला है सबसे पहला चर्च का, और चर्च से मैंने एक क्लास अभी हाल ही में डाला है, चर्च के बाहर मुक्ति नहीं हो सकता है। चर्च ही उस स्वर्ग राज्य का प्रतीक है इस संसार में। जो लोग इस चर्च के अंदर इस स्वर्ग राज्य के इस प्रतीक, इसी की ग्रुप में प्रभु का शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, ये नहीं सोचना मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा। इसलिए कलीसिया के द्वारा ये मुक्ति है, ये शिक्षा इसलिए दे रहा है। बाइबल यही सिखाता है, प्रभु का उस भेड़शाला में हमें रहने की जरूरत है। भेड़शाला सर्वप्रथम कलीसिया है, इसके बाद वो उस आनंद जीवन का वो
किंगडम ऑफ गॉड की ओर लेकर के जाता है। यहां पर बार बार हम लोगों को एक क्रिस्टोलॉजी है जो है, आई एम द डोर, आई एम द गुड शेपर्ड, ये बोल करके क्रिस्त ने अपने को वहां स्थापित करता हुआ देख रहा है। अभी आखिरी में एक सवाल ये है, तो ये गेट कीपर, यहां पर ये जो वाक्य 3 में जो बोलने वाला दरवान कौन है? जो सच्चा गडरिया जब आएगा फाटक खोल करके दे रहा है और भेड़ों को लेकर के बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहा है, वहां पर एक दरवान के विषय में लिखा हुआ है। बाइबल पंडितों का और हमारे चर्च फादरों का कहना है यही पिता ईश्वर है। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 29 के अंदर, थोड़ा सा मैं 29 को पढ़ लेता हूं। वहां पर प्रभु कहते हैं, उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है, इन भेड़ों को मेरे पिता ने मुझे दिया है, वह सबसे महान है और उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि मैं और पिता एक हूं। तो पिता ने जिन भेड़ों को उनको दिया है उन्हें कोई नहीं छीन सकता। तो ऐसा भेड़ों को देने वाला व्यक्ति कौन है? वो गेट कीपर, वो चौकीदार। इसका मतलब यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है वो है पिता ईश्वर। उसी प्रकार अध्याय 6 को भी थोड़ा पढ़ता हूं। अध्याय 6 का वाक्य 44 में क्या लिखा है? वाक्य 44 वहां पर हम लोग देखते हैं, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता, कोई भेड़ मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा जो आकर्षित नहीं करे। जब तक पिता नहीं भेजेगा कोई भेड़ नहीं आ सकता कर बोल रहा है। इसका मतलब भेड़शाला का वो चौकीदार हो, गेट कीपर, यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं। इस प्रकार अनेकों वचन मिलेगा पिता है करके। कई लोग बोलते हैं तो पवित्र आत्मा है, कई लोग बोलते हैं नहीं योहन बपतिस्ता के विषय में बोल रहा है, कई लोग बोलते हैं नहीं कोई प्रॉफिट है। ये सब नहीं, बल्कि पिता स्वयं जिसे ईश्वर ने हमें दिया। तो हम लोगों ने देखा फाटक और सच्चा भला गडरिया, ये दोनों प्रभु यीशु मसीह स्वयं आयाम बोल करके स्वीकार किया हुआ है। इसके बाद भेड़शाला, इस संसार में प्रभु ने जो स्थापित किया हुआ कलीसिया, जो स्वर्ग राज्य का यो प्रतीक के रूप में हमें मिल रहा है। इसके बाद हम लोगों को जो गलत शिक्षा देने वाले झूठे जो प्रचारक, जो लोगों को उस भेड़शाला से बर्बाद करने के लिए, चोरी करने के लिए, चोरी छुपे आकर के उस भेड़शाला से नष्ट करने वालों के विषय में पढ़ने के लिए मिला, और गेट कीपर के विषय में भी पढ़ने के लिए मिला। प्रभु को धन्यवाद दे। मेरे विचार में जिसने भी ये भाग को समझाने के लिए कहा उनको समझ में आया होगा। तो क्रिस्त इस संसार में आकर के मानव जाति को, मनुष्यों को बचाने के लिए आया। पिता ने पुत्र को भेजा ताकि मनुष्य का पाप का प्रायश्चित कर मनुष्य को बचाएं। ईश्वर का, मैंने जैसे वो बाइबल कोर्स के अंदर बोल करके दिया, मनुष्य को ईश्वर ने सृष्टि करने के बाद ईश्वर के समान राज्यत्व, नबी का रोल, पुरोहित का रोल और पुत्र का, वो पुत्र था, ये 4 योग्यताएं दिया था। मनुष्य ने पाप कर ये चारों नष्ट किया, लेकिन क्रिस्त के द्वारा ये हमें वापस दिलाया। इसलिए क्रिस्त को द्वार कहते हैं। क्रिस्त के द्वारा ही हम लोग स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है, मुक्ति मिल सकता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 4:12 को भी थोड़ा सा पढ़ता हूं। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है, किसी और व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकता, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सके। मनुष्य को मुक्ति मिलने के लिए ईश्वर ने एक नाम दिया, वो नाम है ईसा नाम।
तो यीशु क्रिस्त के द्वारा ही मुक्ति है। भेड़शाला का द्वार क्रिस्त है। क्रिस्त के होते हुए, क्रिस्त के द्वारा ही, क्रिस्त से जुड़ने के द्वारा ही हम लोगों को स्वर्ग राज्य लक्ष्य नहीं, हमें क्रिस्त लक्ष्य रखना है। क्रिस्त के पास पहुंचने के लिए हमें प्रयत्न करना है। हम संतों का मदद मांग रहा है, माता मरियम से प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? हमें क्रिस्त के तक लेकर के जाए। जिस व्यक्ति को क्रिस्त मिल गया, स्वर्ग मिल गया, वो भेड़शाला मिल गया। तो क्रिस्त मिलना, वो द्वार मिलना, वो सच्चा गडरिया मिलना बहुत ही जरूरी है। तो क्रिस्त के साथ एक होना। योहन का संत पौलुस का पत्रों को हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। संत पौलुस का पत्र के अंदर मुख्य वचन ही यही है, इन क्राइस्ट, क्रिस्त में एक होना, इन क्राइस्ट, क्रिस्त में एक रहना। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।